अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमने सहारा ग्रुप के ऊपर एक वीडियो चैनल पे अपलोड किए थे, यानी जो सुब्रत राय है जिनकी मौत हो गई, और मैंने उसमें कहा था कि देखो जिन्होंने सहारा ग्रुप बनाए थे आखिर में कैसे बेसहारा वो दुनिया से गए। तो चूँकि वो हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था, उसमें बहुत सारे लोगों ने बाद में कमेंट किया कि मुफ्ती साहब आप थोड़ा सा सहारा ग्रुप के बारे में भी बताइए कि उनका ज़वाल क्यों हुआ, उनके ऊपर केसेस वगैरह जो किए गए। देखो ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं समझता हूँ हर आदमी ने ध्यान से सुनना चाहिए। इसमें सबसे गौर करने वाली बात यह है कि सहारा जो ग्रुप के चेयरमैन थे सुब्रत राय, वो बहुत अच्छे आदमी थे। मेरी बात ध्यान से सुनो, वो बहुत अच्छे आदमी थे और उन्होंने अपने देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ें सोची हुई थी। मतलब अभी हमारे देश में, मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत जो हमारे देश का डेवलपमेंट है ना, उसी वीडियो में शायद मैंने बताया था या उसके बाद कोई और वीडियो था मेरा, वो बच्चे जो चिरागों में से तेल लेकर जा रहे हैं, शायद उस वीडियो में मैंने बताया था। देखो हमारे देश का जो डेवलपमेंट है ना, वो देश के लोगों की वजह से है। यानी अगर आप मेरे से सवाल करोगे कि भाई हमारे देश का जो डेवलपमेंट हुआ है आज इतना, तो मैं यही कहूँगा कि उसमें पॉलिटिक्स का हिस्सा या पॉलिटिशियंस का हिस्सा 10% भी नहीं है। 90% जो हिस्सा है ना देश के इंडस्ट्रियल लोगों का है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन लोगों ने तरक्की किए। बड़े बड़े जो ग्रुप है, इन्होंने नए नए बिजनेसेस देश के अंदर शुरू कराए, नए नए मॉल्स इन्होंने तामीर कराए, तो देश की तरक्की हुई। और देश की तरक्की होने के बाद में अगर आप देखोगे तो आज हमारे देश के अंदर आपको बड़ी बड़ी कंपनियां, यानी आज हम यूरोप से टक्कर लेने के जो लायक बने, आज अमेरिका की गूगल है, गूगल के अलावा जो है माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियों की ब्रांचेस आपको हमारे अपने मुल्क के अंदर मिलेंगी। अब ये जो सारी चीज़ें हमारे देश में आई ना, ये देश के लोगों की वजह से आई। लेकिन हमारे देश का पॉलिटिक्स जो है ना, वो इतना गंदा है, वो इतना गलीज़ है कि हम लोग पॉलिटिक्स के अंदर ये लोगों को भी कभी कभी जो बड़े बड़े हमारे देश के इंडस्ट्रियल्स हैं उनको खींचने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। अभी जैसे मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ, अदानी ग्रुप के ऊपर मैंने 2 रोज़ पहले एक चैनल पे वीडियो अपलोड किया था और उसमें मैंने आपको समझाया था कि हम ये नहीं देखते हैं कि अदानी जो है वो हमारे देश के एक उद्योगपति है और वो देश को डेवलप करने में लगे हुए हैं। हम ये देखते हैं कि उनके ताल्लुकात मोदी जी से है या वो बीजेपी से ताल्लुकात है, तो इसलिए जो बीजेपी के अपोजिशन वाली पार्टियां हैं वो ये नहीं देखती है कि ये आदमी देश का डेवलपमेंट कर रहा है, वो उस आदमी के भी ख़िलाफ़ में खड़े हो जाती है। तो ये जो है ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश का। अब यही जो है सहारा ग्रुप के साथ में भी हुआ है। क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। सुब्रत राय जो है वो बिहार के अररिया ज़िले में एक छोटे से गाँव के रहने वाले थे। उन्होंने ये देखे कि भाई मेरे देश में इतनी गरीबी क्यों है, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने बिज़नेस को बढ़ाए और गरीबी दूर करने के लिए उन्होंने जो है ना अपने सारे काम शुरू किए। अब वो देश के डेवलपमेंट के अंदर लगे हुए थे, तो एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने ये सोचे कि भाई देश के अंदर जो है ना ये पूरे जितने भी झोपड़पट्टियाँ हैं हम लोग इनको ख़त्म करेंगे और हर आदमी को उसका अपना घर देंगे। कि आज हमारे देश की आज़ादी को 75 साल होने के बावजूद हमारे पास में हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनके पास खुद के घर नहीं है। तो उन्होंने ये सोचे कि चलो मैं ऐसा कुछ करता हूँ जिसकी वजह से सारे लोगों को उनका घर मिले। अब उन्होंने क्या किया, सारे लोगों को घर मिलने के लिए उन्होंने एक कंपनी की बुनियाद डाली और सहारा हाउसिंग के नाम से, और उन्होंने ये सोचे कि मैं सब लोगों से पैसा लूँगा और पैसा लेने के बाद में मैं उनको अपना घर बना के दूँगा। हालांकि ये स्कीमें जो है ना ये एकदम सक्सेसफुल और कामयाब स्कीमें होती है। ऐसा नहीं है कि ये फेल स्कीमें होती है या इसमें लोगों को लूटा जाता है, क्योंकि जो बड़े बड़े ग्रुप हैं उनके पास ऑलरेडी इतना पैसा था, इतनी दूसरी सारी बहुत सारी कंपनियां चल रही थी। तो जैसे टाटा ग्रुप है, जैसे बिरला ग्रुप है, जैसे रिलायंस ग्रुप है, ये सारे बड़े बड़े ग्रुप जो है ना, इनके किसी एक धंधे के अंदर इनको लॉस भी हो रहा है तो दूसरा ग्रुप उसको सपोर्ट करता है और फिर वो उसको रिकवर कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुआ वो मैं आपको बताता हूँ कि सुब्रत राय जो थे उन्होंने एक लीडर के ख़िलाफ़ एक बयान दिए थे। उन्होंने एक लीडर के ख़िलाफ़ एक बयान दिए थे और इत्तेफाक ऐसा हो गया कि उसी लीडर की हुकूमत बन गई हमारे मुल्क के अंदर। अब जब उनकी हुकूमत बनी तो हुकूमत बनते ही उन्होंने पहले वो सारे लोगों की लिस्ट बनाई
कि हमारे ख़िलाफ़ में किस किस ने बयान दिया था और कौन कौन हमारी मुखालिफत में है। उनको लो बोले रडार के ऊपर। उनको देश के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं, उनको इससे कोई लेना देना नहीं था कि ये आदमी देश के डेवलपमेंट के लिए सोच रहा है या ये आदमी क्या करने वाला है, मगर चूंकि उनको लगा कि ये अपने मुखालिफत वाला है, रडार पे लो इसको, इसकी कंपनियों की जांच कराओ बराबर से, इनकम टैक्स भर रहा क्या नहीं वो देखो। अब हमारे भारत देश के अंदर ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं, ऐसे हज़ारों नुकात है, एक ऐसी हज़ारों जो है ना छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको पकड़ के किसी के ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है, कुछ ना कुछ वो निकाल ही लेते हैं। और सेम टू सेम इन्होंने सहारा ग्रुप के साथ में ऐसा ही किया। सहारा जो ग्रुप है ना, तो इन लोगों ने क्या किए, इन्होंने अपने आईपीओ के लिए इन्होंने सेबी के पास में एप्लीकेशन दिए और सेबी ने कहा कि हमको, क्योंकि हुकूमत जो थी, इन्होंने, सब लोग जानते थे कि इन्होंने जो हुकूमत है अभी फ़िलहाल उसका जो सबसे बड़ा लीडर है उसके ख़िलाफ़ में बयान दिया हुआ है। अब जिसकी हुकूमत होती है ना, तो हमारे देश के अंदर सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो उसी के इशारों पे काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है हुकूमत इस जो है पार्टी की है। अब वो पार्टी की जब हुकूमत थी, अब सेबी भी उनके अंडर में था, जब उनको पता चला कि इन्होंने आईपीओ के लिए एप्लीकेशन दिया हुआ है तो उन्होंने सेबी को कहा कि इनका आईपीओ तो अपने को मार्केट में आने देना नहीं है। अब आप देख रहे हैं आज जो है एक एक दिन में 4-4 आईपीओ आ रहे हैं, 4-4 आईपीओ एक एक दिन में 5-5 आईपीओ आ रहे हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। मगर चूंकि सहारा ग्रुप के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से ऊपर से रडार पड़ा था, तो उन्होंने क्या किए, इनसे कहा भाई आपके सारे दस्तावेज़ वगैरह जो है ना, हमको हर एक की जांच करना है, कितने लोग आपके साथ में हैं। अब ऐसा कभी भी नहीं होता है दूसरी कंपनियों के साथ, मगर इनके साथ में इन्होंने किए। और जब इनके साथ में इन्होंने किए तो 18 ट्रक भर के, जो सुब्रत राय हैं उन्होंने 18 ट्रक भर के जो डॉक्यूमेंट्स थे लोगों के इनके पास, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मुंबई को रवाना किए सेबी के ऑफिस के सामने। 18 ट्रक खड़े हुए हैं और वो 18 के 18 ट्रक जो है उसमें सारे पब्लिक के डॉक्यूमेंट्स है जो जो लोगों ने इनके पास में घर के लिए अप्लाई किया हुआ था। अब आप सोचो, गवर्नमेंट को इनको रडार पे लेने का था, भले इन्होंने 18 ट्रक भर के अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हो, उनको उसमें भी कुछ ना कुछ आयब और नक्स निकालने का था, इसके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। उनके कंपनी की जांच की गई, उन्हीं के ऊपर घपले घोटाले के इल्ज़ाम लगाए गए, उन्हीं को जो है उठा के जेल में डाल दिया गया। और इनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि देश में बेहतरीन तरीके से एक आदमी एयरलाइन कंपनी चला रहा है, वो एयरलाइन कंपनी बंद हो गई, उसके टीवी चैनल चल रहे हैं वो बंद हो गए, दूसरे कारोबार आप अंदाज़ा लगाओ। एक ज़माना वो था कि सहारा ग्रुप के पास इंडियन रेलवे के बाद में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे इंडियन रेलवे के पास में, कुछ 14-15 लाख, और उसके बाद में इनके पास में कुछ थे 10-12 लाख। इतने एम्प्लॉयज़ इनके पूरे मुल्क के अंदर थे। गवर्नमेंट को उससे कोई लेना देना नहीं कि एक आदमी इतने लोगों को रोज़ी रोज़गार दे रहा है, उनको तो उसको रडार पे लेना था क्योंकि अपने मुखालिफत में है ये। अब इस तरीके से उन्होंने क्या किए, जब इस तरह से जो है उनको रडार के ऊपर लिए और लेने के बाद में, रडार पे लेने के बाद में जब उनके ऊपर ये सारी कार्रवाइयाँ की गई और बेचारों को उठा के जेल में डाल दिया गया और बाहर उनके सारे धंधे कारोबार जो है वो रिवर्स में आ गए, और होते होते अब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आज वो दुनिया में भी नहीं रहे। आप मुझे बताइए, तो प्रॉब्लम हमारे देश का जो है ना, हमारे देश की गंदी सियासत का है, गंदे पॉलिटिक्स का है। जहाँ पे गंदी सियासत होती है, गंदा पॉलिटिक्स आ जाता है ना, तो फिर वहाँ पे यही हाल होता है कि एक आदमी देश के लिए अच्छा काम करना चाह रहा था, एक आदमी लोगों के लिए अच्छा काम करना चाह रहा था, एक आदमी गरीबी दूर करना चाह रहा था, एक आदमी, लेकिन उसको करने देना नहीं है, उसको उंगली करना है। ये हमारे देश की जो गंदी सियासत, गंदा पॉलिटिक्स जो है ना, मुझे याद है मेरा एक शागिर्द जो हमेशा मुझे इधर की उधर की खबरें सुनाता है, कभी वो कोई फ़िल्म देख के आता है, वो मुझे बता रहा था, मुफ्ती साहब बोले मैंने एक फ़िल्म देखा था शिवाजी नाम से, उसका नाम कुछ शिवाजी है, उसके अंदर जिस आदमी का नाम शिवाजी होता है वो बेचारा अमेरिका में उसकी करोड़ों की जॉब छोड़ के इंडिया में आता है ताकि यहाँ की झोपड़पट्टियाँ दूर कर सके, ताकि यहाँ अच्छे स्कूल कॉलेज बना सके। तो बोले वो सारे पॉलिटिशियंस उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। जब ये झोपड़पट्टी दूर करने खड़ा होता है तो जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं
और जो एरिया के लीडर्स होते हैं वो बोलते हैं भाई हम खुद बिल्डिंगों का कारोबार कर रहे हैं, अब तू अगर झोपड़पट्टियों में बिल्डिंग बनाएगा तो हमारी बिल्डिंगें कौन ख़रीदेगा। इसके लिए लो बोले इसको रडार के ऊपर। मेडिकल कॉलेज वो खोलने को जाता है तो भाई हम लोग पहले से मेडिकल कॉलेजेस वगैरह चला रहे हैं, अब तू अगर फ्री में मेडिकल का एजुकेशन देगा तो फिर हमको जो करोड़ों में डोनेशन मिल रहा है वो बंद हो जाएगा। फिर लो इसके कॉलेजेस को रडार के ऊपर, इसके स्कूलों को रडार के ऊपर लो। वो बेचारा जो है उसका रहता घर बिक जाता, बोले मेरे शागिर्द ने बताया मुझे। ये है इंडिया का जो है गंदा पॉलिटिक्स, ये है इंडिया की गंदी सियासत कि एक आदमी जो गिलाजत और गंदगी दूर करना चाहता है वही सबसे बड़ा जो है ना देशद्रोही उसको बना के करार दे दिया जाता है। अच्छा, ये जो है खाली हमारे मुल्क की गवर्नमेंट का मसला नहीं है, मुसलमानों का भी मसला है। आप देखना, मुसलमानों के लिए कोई आदमी अगर काम कर रहा है तो एक तबका ज़रूर आपको ऐसा मिलेगा जो उसके ख़िलाफ़ में वो अच्छे काम जो कर रहा है वो आपके सामने कभी भी बताएंगे नहीं, बल्कि किस तरह से उसके कामों में अड़थड़े डाले जाए, उसके अंदर रुकावटें डाली जाए, किस तरह से पुलिस के अंदर जाके उसके ख़िलाफ़ में झूठी कंप्लेनें दी जाए और झूठी शिकायतें की जाए। उनको इससे कोई लेना देना नहीं है, वो इंसान खैर के कितने काम कर रहा है। तो ऐसे जो गंदी नाली के गटरों में रेंगने वाले जो सूअर है वो आपको हर जगह मिलेंगे। इसीलिए हमारे देश की तरक्की रुकी हुई है, इसीलिए मुसलमान कौम की तरक्की रुकी हुई है। एक मुसलमान स्कूल खोलना चाहता है तो दूसरा स्कूल वाला जो है उसको काड़ी करते रहता है, उसके अगेंस्ट में ही RTI वगैरह निकाल के कि इसके स्कूल को मंजूरी नहीं मिलना चाहिए। एक जो है वो मस्जिद का काम कर रहा है, यानी कोई भी दीनी लाइन से काम करने में आप लगे हुए हो, काड़ी करने वाला आपको अपना ही मिलेगा। तो इसके लिए फिर काम नहीं होते हैं। इसीलिए मैंने आपको 10 मस्जिदों के बारे में बताया था, मैंने वो इंडिया में कैंसिल कराया। अभी मैं दूसरे मुल्क के अंदर जो है हमारा वो प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, सारी चीज़ें हो चुकी है, हमने ज़मीनें वगैरह सब कुछ फ़ाइनल कर दी है, अभी उसके नक्शे बन रहे हैं। उसके बाद में उसका फ़ंड भी जो है सारा आएगा, वो सब अल्लाह के फजल व करम से अपने अंडर में ही काम चालू है। मैंने इंडिया से उसको दूसरे मुल्कों में क्यों ट्रांसफ़र कराया, मैं बोला इंडिया में मैं काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इंडिया में भेड़िए, लांडगे, कुत्ते और डुक्कर और सूअर खुद जो है एक दूसरे की टांग खींचने वाले आपको हज़ारों मिल जाएंगे। तो इसके लिए मैंने कहा भाई यहाँ मुझे काम नहीं करना है, नहीं तो दो दूसरे को जिम्मेदारी। मैं कुत्तों के साथ में, भेड़ियों के साथ में, लांडगों के साथ में काम नहीं कर सकता हूँ। और जब हमने 10 मस्जिदों का काम शुरू किए, अभी हमारे सामने एक कैंसर हॉस्पिटल का एक और प्रपोज़ल आया हुआ है जो तकरीबन जो है 10 करोड़ से ऊपर का है। अल्लाह ने चाहा तो ये काम होने के बाद में वो जो कैंसर हॉस्पिटल है उसका भी हम प्रपोज़ल शुरू करेंगे। और जब कैंसर हॉस्पिटल का काम शुरू होगा तो वो मुल्क के अंदर ही हम करेंगे जहां हम ये कर रहे हैं, इंडिया में नहीं करना है हमको। गंदी सियासत का, गंदी नाली के जो गंदे कीड़े हैं गटर में रेंगने वाले, उनकी सियासत जो है बहुत ही गंदी और गलीज़ है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं। का आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, तो इसके लिए वहाँ करके फ़ायदा नहीं है कुछ। तो ये प्रॉब्लम है हमारे मुल्क का कि बेचारे सुब्रत राय जो है एक इंसान जो अपने देश की गरीबी दूर करना चाहता था और हर गरीब को घर देना चाहता था, इन्होंने उसको ही उसके घर में से उठा के जेल में डाल दिए। अब क्या करेंगे बताओ आप मुझे, क्या करेंगे आप? ये मसले हैं भाई अपने यहाँ पे। तो इसके लिए चाइना में और दूसरे मुल्कों में जो तरक्कियाँ होती है ना, उसका सबसे बड़ा राज यही होता है, वो लोग वहाँ के, उनको अपने मुल्क से मोहब्बत होती है। हमारे अपने मुल्क में ये मसले है कि हमारे यहाँ पे हम हर एक चीज़ में दूसरी चीज़ें ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये अपने धर्म का है क्या, ये अपने ज़ात का है क्या, ये अपने पार्टी का है क्या, इसकी अपनी पार्टी सेम है क्या, और ये अपने गांव का है क्या, ये अपने ज़िले का है क्या, ये अपने मसलक का है क्या, ये ऐसा है क्या, ये वैसा है क्या, ये यूं है क्या, ये त्यों है क्या। और फिर बस यही चक्करों के अंदर जो है ना कौम फिर गटरों में रेंगते रहती है, बस डुक्करों की तरह से झोपड़पट्टियों के अंदर ही, उनकी तरक्की नहीं हो पाती है। अल्लाह हम तमाम को समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।